हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें नए टॉपिक में नए सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे हम। और ये सब्जेक्ट होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कंबाइंड या सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस में बनाते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होगा वो आपका होगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूजिंग बाय पार्टिसिपल। और ये सिंथेसिस में आपका फर्स्ट पार्ट होगा पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल या कंबाइंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पार्टिसिपल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो पार्टिसिपल है, यूजिंग बाय पार्टिसिपल में हम पढ़ेंगे ये जो पार्टिसिपल है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है परफेक्ट। तो पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ये आपका कंपटीशन में और इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में ये आपके क्वेश्चन आते हैं सिंपल सेंटेंस से मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ये क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर हुए या करके निकलता है। और इसमें जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जिस प्रकार से जेरंड होता है उसी प्रकार से लगभग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम किसी सिंपल सेंटेंस को देखते हैं तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, तो उनमें एक खास बात नजर आती है। वो खास बात होती है कि आपको दो वर्क होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले सेंटेंस में पहला वर्क होगा, वो आपका कंप्लीट होता दिखाई पड़ेगा। फिर सेकंड सेंटेंस में सेकंड वर्क होगा, कंप्लीट होता दिखाई देगा। लेकिन जो सेकंड वर्क होगा वो पहले वर्क का रिजल्ट होगा। उससे आप पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जो भी दूसरा कार्य हो रहा होगा वो पहले कार्य का अगर परिणाम है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया हो, ही सा हिज फादर, उसने अपने पिता को देखा। ही बिकेम हैप्पी, वह प्रसन्न हुआ। अब देखिए, ही सा हिज फादर, ही बिकेम हैप्पी, उसने अपने पिता को देखा और खुश हुआ। तो जो दूसरा कार्य है वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? अपने पिता को देख के। मतलब दूसरा जो कार्य है खुश होने का, ये पहले कार्य का क्या है? रिजल्ट है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसको जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या कंबाइन बनाएंगे, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसमें जो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है सा, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो ये ऐसे बनेगा, सीइंग हिज फादर, कॉमा ही बिकेम हैप्पी। अपने पिता को देख करके वो खुश हुआ, मतलब निकला करके या हुए निकलेगा। इसी तरह अगर आपको सेंटेंस दिया, मान लीजिए शी वाज हंग्री, शी फूड, वह भूखी थी, उसने भोजन किया या उसने भोजन लिया। तो इसमें क्या है? भूखी थी तभी तो भोजन लिया। अगर कोई भूखा ना हो तो क्या भोजन लेगा या करेगा? नहीं करेगा। इसलिए दूसरा वर्ग जो हो रहा है वो पहले वर्ग का रिजल्ट है। इसलिए इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करके। अब ये वाज है, पहले वाज में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म पे जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, तो लगाएंगे आईएनजी। तो बीइंग हंग्री, कॉमा शी टुक फूड। इस तरह से बनेगा। अगर आपको सेंटेंस दिया हो, इसके अलावा कोई दिया हो, तो हो सकता है इस तरह से दिया हो, शी वॉज बीटन, शी वेप्ट। अब देखिए, उसे पीटा गया, वह रोने लगी। तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब देखिए, यहाँ पे वाज है और यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म दिए, मतलब पैसिव वॉइस में है। और जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका थर्ड फॉर्म दिया होगा पैसिव वॉइस होगा, उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म को वैसे ही रखेंगे। जैसे आपका वाज दिया है
तो वाज को पहले फर्स्ट फॉर्म होती है बी, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो बीन बीटन, कॉमा शी वेप्ट, पेट करके वह रोने लगी, इस तरह से मतलब निकलेगा। अब देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, अगर पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। अब हम बात करते हैं चलिए पास्ट पार्टिसिपल की, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, आपको दिया जैसे शी सा अ सोल्जर, ही वाज वाउंडेड, उसने एक सैनिक को देखा, वह घायल था। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। अब तो इसको कैसे बनाएंगे? शी सा आ वाउंडेड सोल्जर, इस तरह से प्रयोग करेंगे। हम नाउन के पहले इस थर्ड फॉर्म को रख देंगे, ये एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ही फाउंड हिज बैग, इट वाज लॉस्ट, उसने अपना बैग पाया, वह खो गया था। अब देखिए उसने अपना बैग पाया, खो गया था, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको भी एडजेक्टिव की तरह यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही फाउंड हिज लॉस्ट बैग, इस तरह से इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि दूसरा जो वर्क होगा वो पहले वर्क का रिजल्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में, इसमें एक वर्क शुरू होगा फिर वो आपको पूरा कंप्लीट या फिनिश होते दिखाई पड़ेगा, फिर दूसरा वर्क शुरू होगा और वो भी आपको कंप्लीट होते दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरा वर्क जो होगा पहले वर्क का रिजल्ट नहीं होगा, वो होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, he had taken food, he went to play, उसने भोजन किया, वह खेलने गया। जरूरी नहीं है कि कोई भोजन करने के बाद खेलने जाए, पहला वर्क है ये खत्म हुआ, दूसरा वर्क है ये खत्म हुआ, लेकिन दूसरे वर्क का पहले वर्क से कोई भी क्लैश नहीं है, या कोई भी आपका इसमें रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। तो इसलिए इसमें हम जब प्रयोग करते हैं तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहां से बनाएंगे, हैविंग टेकन फूड, कॉमा ही वेंट टू प्ले, भोजन करके वो खेलने गया। इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस दिया हो, अगर आपको पैसिव वॉइस में दिया हो तो इस तरह दिया होगा, शी हैड बीटन बाय हर मदर, शी वेंट आउट, तो उसे उसकी माता के द्वारा पीटा गया और वह बाहर चली गई। जरूरी नहीं कि पीटने के बाद कोई बाहर जाए, इसका मतलब यह आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, पैसिव वॉइस में है, तो जब भी पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? हैविंग बीन बीटन बाय हर मदर, कॉमा शी वेंट आउट, अपनी माता से पीटने के बाद या पीटे जाने के बाद वह बाहर गई। तो यह आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, आता है, और इसमें अर्थ जो होता है हुए या करके निकलता है हिंदी में। और आपका जो पास्ट होता है इसमें वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। इसमें प्रेजेंट में आपका क्या होता है, दूसरा वर्ग पहले वर्ग का रिजल्ट होता है, इसमें वर्ग की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव तरह यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पहला वर्ग समाप्त होता है, दूसरा वर्ग शुरू होता है, दूसरा वर्ग भी समाप्त होता है, लेकिन दूसरे कार्य का पहले वर्ग से कोई भी
मतलब नहीं होता है, ना उसका रिजल्ट होगा ना कुछ होगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं और इन फार्मूलों को अप्लाई करके आप सिंपल सेंटेंस से सिंपल या कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, और वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स आपके साथी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबको ये वीडियो मिल पाए और उनको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।